नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। रामपुर एसपी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छेड़छाड़ करने वालों को पटक के मारना चाहिए। महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को पटक के मारना। लोगों से मुलाकात के दौरान ये बात कही है रामपुर के एसपी ने। संतोष कुमार मिश्रा इनका नाम है और रामपुर के ये नए एसपी हैं। कानून के रक्षक लोगों को दे रहे कानून हाथ में लेने की सीख। तो रामपुर के एसपी का ये विवादित बयान सामने आया है। कोई भी बच्ची के साथ में, महिला के साथ में छेड़खानी करने का, जैसे बच्चियां हैं, माहौल ऐसा बना के रखना है, बेझिझक कहीं भी आना जाना। जैसे आज जा रही है ऐसा बोल रहे हैं, सुन ले भाई, ये क्या लियो, चला के मारना है। कोई बदमाशी करता है, छेड़खानी करता है, पटक के मारना है। किसी भी महिला, किसी बच्ची को आने जाने में, बाजार में घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विशाल, बार बार ये अपील की जाती है लोगों से कि किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में मत लीजिए, लेकिन रामपुर के एसपी तो सीधा सीधा लोगों को यही नसीहत देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनु, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से रामपुर के पहले एसपी थे वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, जो नोएडा से एसएसपी थे लेकिन रामपुर में एसपी होकर के आए थे। उनके ट्रांसफर के बाद जो है ये रामपुर में नए एसपी आए संतोष कुमार मिश्रा। तो जहां एक तरफ लोगों को अपील दी जाती है कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले, लेकिन इन्होंने लोगों से मतलब रामपुर ज्वाइन करते ही इन्होंने गश्त की, लोगों से पैदल मार्च किया क्षेत्र में और लोगों से मुलाकात के दौरान कहा इन्होंने कि महिलाओं और बच्चों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे तो उसको पटक के मारना, ताकि जो महिलाएं और जो बच्ची हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरह से देखा जाए जहां लोग कानून को अपने हाथ में लेने को मतलब मना है, लेकिन वहीं जो है पुलिस के जो ये कप्तान रामपुर के नया है, इन्होंने लोगों को कानून ही अपने हाथ में लेने को कहा है कि कानून अपने हाथ में लो और बच्चियों महिलाओं को जो भी छेड़छाड़ करे उसको पटक के मारो। जी बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर राजधानी लखनऊ से है। यहां पर बेलगाम हो गए हैं शोहदे। वाणिज्य कर अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ की गई है। घर में घुसकर अधिकारी की पत्नी से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर अफसर की पत्नी का सिर भी फोड़ दिया गया। अफसर की पत्नी सिर पर लगे 20 टाके लगे हुए हैं और पत्नी के साथ बेटे को भी पीटकर घायल कर दिया है। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऋषभ शुक्ला इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। रविवार को बाजार खाला इलाके के मोती झील कॉलोनी में घटना हुई है। और ऋषभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जो ये आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इससे अभी तक क्या कुछ सामने आया है पूछताछ में? देखिए मनु, इनके बारे में बताया जाता है कि पहले भी ये इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। कॉलोनी में कई बार मारपीट की है। कल देर शाम की ये घटना है कि जब महिला अपने घर में अकेली थी, उस वक्त ये घर में घुस गया, उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें की, छेड़छाड़ की। महिला ने विरोध किया तो उनकी पिटाई की। लोहे का रॉड इसके पास था जो सर पे मार दिया। महिला का बेटा पास ही में था, वो तुरंत ऊपर भाग के आया है तो उसको भी उससे मारा पीटा है। जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि नशे का आदी है जो आरोपी लड़का ऋषभ शुक्ला है, पेशे की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कॉलोनी में कई बार इस तरह की हरकतें कर चुका है, उसकी शिकायत भी की गई है। लेकिन कुछ लोगों ने मीडिएशन बीच में किया, बात चल जाती थी, लेकिन अब यह मामला बिगड़ गया था, पुलिस के पास पहुंच गया था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन एक बात जरूर सामने आ जाती है कि जो लखनऊ पुलिस कहती रहती है कि अपराधियों में खौफ है पुलिस का, वैसा कहीं नहीं दिख रहा है कि अपराधी अभी भी बेखौफ है। घर में घुसकर एक महिला से, एक अधिकारी की पत्नी के साथ अश्लील हरकतें की जाती, छेड़छाड़ की जाती है। मनु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां रेप पीड़िता पर एसिड अटैक की कोशिश की गई है। आरोपी ने तेजाब फेंकने का प्रयास किया। हाथापाई के दौरान पीड़िता ने तेजाब की बोतल गिरा दी। शोर शराबे पर जुटे राहगीर को देखकर युवक फरार हो गया वहां से और रेप पीड़िता को गवाही न देने के लिए ये युवक धमका रहा था। कैंट में छत्ते वाले पुल की एक घटना है। कैंट पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। तो रेप पीड़िता पर एसिड अटैक की कोशिश की गई। यहां पर आरोपी ने दबाव बनाया जा रहा था पीड़िता पर कि वो अपने बयान बदल दे और गवाही ना दे। इसको लेकर वो आरोपी युवक उसको धमका रहा था और तेजाब फेंकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हाथापाई होती है दोनों के बीच और पीड़िता किसी तरह जो तेजाब की बोतल थी उसको गिरा देती है और उसके बाद जब शोर शराबा वहां पर होता है तो राहगीर जुट जाते हैं, जिसके बाद ये आरोपी वहां से फरार हो जाता है।
उधर गोरखपुर के गुलरेहा इलाके में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे पत्नी का चेहरा झुलस गया। पीड़ित को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। पारिवारिक विवाद में और संदेह में जो है ये प्रथम दृष्टया मामला आया है कि उसके चेहरे पे जो है रात में सोते समय कोई एसिडिक पदार्थ जो है पति द्वारा भेजा फेंक दिया गया है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। मुकदमा दर्ज करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात उस खबर की जिसकी दिन भर आज चर्चा रहने वाली है। आज कैबिनेट की बैठक में पुलिस कमिश्नर पर फैसला आ सकता है। सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव पास हो सकता है। 9:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। लखनऊ नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की यह तैयारी है। सीएम योगी प्रस्ताव को पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद लखनऊ नोएडा जिलों में कमिश्नर नियुक्त हो जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव इस बैठक में आ सकता है। 9:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। लखनऊ नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। तो शुरू में जो 2 जिले हैं, राजधानी लखनऊ में और नोएडा में, यहां पर शुरुआत में इस पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। उसके बाद वहां पर अगर वो सफल रहता है तो और भी अन्य जिलों में इसको लाया जाएगा। सीएम योगी इस प्रस्ताव को पहले ही अपनी मंजूरी दे चुके हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजीत, बेहद ही महत्वपूर्ण आज की ये बैठक होने वाली है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव आ सकता है। देखिए, बिल्कुल मनु, इसलिए कैबिनेट की बैठक हमेशा अमूमन मंगलवार को होती है, लेकिन आज सोमवार है और बैठक सीएम ने बुलाई है 9:30 बजे लोक भवन में। और यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को आज प्रस्ताव पास होगा और उस पर मोहर लग जाएगी। लखनऊ और नोएडा के आज पुलिस कमिश्नर तैनात कर दिए जाएंगे और साथ ही दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तैनाती की बात है। तो लगभग 10:30 बजे के आसपास कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी और उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसके अलावा आधा दर्जन और प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली पर, जिसका खाका तैयार हो चुका है। सीएम की मोहर पहले लग चुकी है, सिर्फ आज कैबिनेट में पारित कराकर उसकी घोषणा बाकी है। मनु जी, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये आज की खबर है और न्यूज़ 18 इसको लेकर हर छोटा अपडेट, हर छोटा बड़ा अपडेट हर आपको देता रहेगा। इसी सप्ताह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 17 जनवरी को हो सकता है। ये चुनाव बीजेपी ने पूरी निर्वाचन की तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रदेश परिषद सदस्यों की घोषणा हो चुकी है। कुल 364 सदस्यों के नामों का ऐलान किया गया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी आशुतोष टंडन ने घोषणा की है। पश्चिम क्षेत्र से 66 सदस्य, ब्रज क्षेत्र से 61 सदस्य, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से 45 सदस्य, अवध क्षेत्र से 74 सदस्य, काशी क्षेत्र से 59 सदस्य, गोरखपुर क्षेत्र से 59 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। प्रदेश परिषद के सदस्य करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है। तो 17 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है और 364 सदस्यों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, क्या लग रहा है स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब कौन लेने जा रहा है? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया है। स्वतंत्र देव सिंह अभी अध्यक्ष हैं और सबसे ज्यादा चांस है कि वही ही अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि अब एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसके थ्रू उनको चुना जाएगा। उसके लिए ये जो है प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है और वो जो है उनका चुनाव करेगी। तो एक प्रक्रिया जो पूरे देश भर में चल रही है, उसी के तहत ये भी चुनाव हो रहा है। 2 ही बार ऐसा यूपी में हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 अलग से लोगों ने नामांकन किया है। उसके बाद कभी भी बीजेपी के संगठन के कार्यकाल में नहीं हुआ है और इस बार देखना होगा कि ऐसा कोई आता है क्या निकल के जो कि खुद भी नामांकन करने की इच्छा रखता हो। लेकिन हाँ, ये अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ही नामांकन करेंगे और उन्हीं का एक विधिवत चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुनाव किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में वीएचपी के शिविर में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल का रविवार को अनावरण किया गया। वीएचपी केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि हो सकता है अगली बार यहां पर मंदिर के प्रस्तावित मॉडल को रखने की जरूरत न पड़े।
उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश ने इतिहास की एक बड़ी गलती को सुधार लिया है, हालांकि उसमें 490 साल लग गए। अब शायद प्रत्यक्ष मंदिर बन जाएगा तो भविष्य में इसकी आवश्यकता न पड़े, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 490 साल की लड़ाई के बाद सारे भारत ने इतिहास की एक गलती को सम्मान के साथ सुधार दिया है। रविवार को सीएए के समर्थन में जबलपुर में आयोजित रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 महीने के अंदर अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए? अदालतों में केस चलते हैं और एक कपिल सिब्बल कांग्रेस के वकील कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे सिब्बल भाई, जितना दम हो रोक लो, 4 महीने में आसमान को छूता हुआ यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में भाषण के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीएए एनआरसी का विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई और पटक पटक कर पिटाई करने की धमकी दी। इन बेईमानों को तो दाऊद इब्राहिम का पैसा लेकर हमारे अधिकारियों को घेरोगे, हमारे मुसलमानों को घेरोगे, हम घेरने नहीं देंगे, पटक पटक के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारा ही खाओगे, हमारा ही खाओगे, हमें ही गुर्राओगे, जीव निकालेंगे, गुर्राने देंगे नहीं, गुर्राने नहीं देंगे। उधर गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन किया। शो के आखिरी चरण में उन्होंने सीएए को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर भी अपने ही अंदाज में चुटकी ली। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है, जबकि सीएए कानून से नागरिकता मिलने वाली है, किसी की जाने वाली नहीं है। चाहे लखनऊ हो, गोरखपुर हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, हम सब मिल के रहते हैं। गंगा जमुना हमारी जो परंपरा, एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ वांछित लोगों ने दूरी बनाने की कोशिश की, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम एक हैं और एक रहेंगे। मत करो दंगा, मत करो दंगा, मत करो दंगा, जेल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में अचानक एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती की तस्वीरें हैं जहां पर आग का गोला बन गई है ये कार। ये देखिए तस्वीरों में कितनी भीषण ये आग है। पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है ये कार। और गनीमत ये रही है कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा में गौरव चंदेल के परिजनों और स्थानीय लोगों ने रविवार को विरोध मार्च निकाला, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों ने नाराजगी जताई। पुलिस ने मरहम लगाने की कोशिश करते हुए चंदेल की पत्नी को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा है। गौरव चंदेल ग्रेटर नोएडा की गौस सिटी में रहते थे। पथला चौक पर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी और उनकी कार लूट ली थी, जिसके बाद से अब तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं नोएडा में गौरव चंदेल की हत्या मामले पर सियासत शुरू हो गई है। मायावती के योगी सरकार पर हमले पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में विरोधी पार्टी के नेता जनता के बीच में जाने से कतरा रहे हैं और सिर्फ ट्विटर से काम चला रहे हैं। विरोधी पार्टी के नेता जनता के बीच में जाने से घबराते हैं, केवल ट्विटर से काम चलाते हैं। जमीनी हकीकत जाके इनको देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है, घटना छोटी हो या बड़ी हो,
48 घंटे के अंदर अपराधी जेल की सलाखों में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर सोनभद्र के घोरावल से है, जहां तहसील में जमीन से जुड़े दस्तावेजों में लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। यहां पर तहसील में रखी 14 जमीन संबंधी बस्तों के गायब हो गए हैं। इस मामले में तहसीलदार ने 3 राजस्व कर्मियों के खिलाफ घोरावल थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। तहसील परिसर के ही एक कमरे में कुल 35 राजस्व बस्ते रखे हुए थे, जिसमें कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से 14 बस्ते गायब हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में छानबीन की जा रही है और सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घोरावल थाने पर एक मुकदमा जो वहाँ तहसील के कर्मचारियों द्वारा लिखाया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो तहसील में 35 बस्ते रखे हुए थे भिन्न भिन्न गाँव की पत्रालियों से रिलेटेड, उसमें से 14 बस्ते गायब हो गए हैं। इसके संबंध में नामजद तहरीर दी गई थी। आपने अक्सर बदमाशों को पुलिस से भागते देखा होगा, लेकिन हम आपको बदमाशों के डर से भागने वाली मुरादाबाद पुलिस के रणछोड़ जवानों से मिलवाते हैं। दरअसल काशीपुर तिराहा पुलिस चौकी के सामने टाइल्स के शोरूम में देर रात 7-8 बदमाश शटर तोड़कर घुस गए थे और उन्होंने शोरूम में सो रहे मालिक और उनके रिश्तेदार को बंधक बनाकर मारपीट की और काउंटर तोड़कर उसमें रखे रुपए ले लिए। इसी दौरान शोरूम मालिक ने अपने बेटे को कॉल कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वो पास में ही स्थित चौकी पहुंचा। इस पर एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मौका वारदात पर पहुंचा। पुलिस वालों ने शोरूम के अंदर मौजूद बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस वालों ने भी पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद वो मैदान छोड़कर वहां से भागते हुए नजर आए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे लोगों ने वायरल कर दिया। इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कोई भी अधिकारी पिस्टल से गोली न चलने और बदमाशों को देखकर पुलिस वालों के भागने पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। यहाँ शटर तोड़ा उन्होंने जी, और शटर उठाया। जब मेरी आँख खुली तो इतने में उठ पाया नहीं चरपाई पे से, और उन्होंने मुझे दबोच लिया। कौन मारा करी, अब पहचाने में तो आई नहीं, ढाटा लगा हुआ। उनकी आवाज़ से पापा की आँख खुली। पापा ने फिर मेरे पास फ़ोन करा है कि ऐसे ऐसे शोरूम के अंदर बदमाश घुस आए हैं और जल्दी फटाफट आज शोरूम के अंदर आ जाइए। तो हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में साईं ढाबा पड़ता, वहाँ पर 2 सिपाही भी थे। हम उनको लेकर आए। कम से कम 5 से 6 लोग हम भी हो गए थे, सारे भाई मिलके, तो जिसमें 2 सिपाही भी थे। आने के बाद हमने शटर पर हाथ मारा। शटर पर हाथ मारने के बाद तो वो चोर वहाँ से भागे शटर में निकल के, जिसमें कि चोरों के पास तमंचे चाकू हत्या सारे थे। उन्होंने हमारे ऊपर फायर भी करे हैं, जो हम लोग एक तरफ साइड से हो गए थे। और पुलिस वाले भी वहाँ पर थे। पुलिस वालों ने कोई फायर नहीं करा। उनका दाना फंस गया था। फिलहाल जो भी हुआ, फिलहाल उन्होंने कोई फायर नहीं करा। ये वादी ने सूचना दी थी, तुरंत पुलिस जब तक पहुंची थी ये लोग वहां से फरार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां पे पूछताछ करी, साथ ही वीडियो फुटेज का अवलोकन किया। उसमें जो लोग दिख रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई पूरी करी जाएगी। मुजफ्फरनगर में सफेदा रोड पर पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद सड़क जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि पहले पति ने पत्नी को सरेराह थप्पड़ मारा। पत्नी ने खुद को बीच सड़क पर पिटका देख अपने परिजनों को फोन कर दिया। फिर क्या था, लड़की के पिटने की खबर पाकर उसके मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सोहनवीर की जमकर पिटाई कर डाली। इस घटना में पति पत्नी दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आई। पति की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। कानपुर के स्वरूप थाना नागर क्षेत्र में सड़क पर लड़के लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। कार्डियोलॉजी अस्पताल के बाहर बने मैगी पॉइंट के पास 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। अफसोस की बात यह रही कि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर मारपीट का वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी उन युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की। बता दें कि अस्पताल के पास अवैध रूप से मैगी पॉइंट खुले हैं, जो रात भर खुले रहते हैं। वहीं पर यह मारपीट हुई है। अगली खबर भी कानपुर से ही है। यहां पर मामूली विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई। नाली को लेकर हुए विवाद में दोनों परिवार की महिलाएं और पुरुष आपस में भिड़ गए। खड़ंजा सड़क पर
दोनों परिवारों के पुरुष और महिलाएं आपस में भिड़े। खड़ंजा सड़क पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा। घटना बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के नसीरापुर गांव की है। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।